औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद का न होना, इस सीरीज़ को मैं थोड़े आगे बढ़ाता हूँ और इसमें मैंने जो लिखा है पितर दोष, ये दरअसल एक काज होता है, एक रीज़न होता है बांझपन का। जो लोग किसी की भी दिल आज़ारी करते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, उनको बद्दुआएं लगती हैं, चाहे उनके वालिदैन की तरफ से हों, चाहे उनकी माँ की तरफ से हों, चाहे उनके बाप की तरफ से हों। हर तरह से लोग जो हैं इससे मुतासर होते हैं। अगर कोई आदमी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पेरा नहीं होता, यानी मेहमान नवाजी नहीं करता, मेहमानों के साथ नारवा सलूक अख्तियार करता है, तो ऐसी हालत में भी जो है आदमी को उनकी बद्दुआएं लगती हैं। हिंदी ज़बान में इसे पितर दोष बोलते हैं। पितर दोष का मतलब है यानी उनके किसी बड़ों की तरफ से बद्दुआएं। तो आम लोग कहेंगे ये बद्दुआएं कैसे लगती हैं, लेकिन अगर हम सिंपली अगर कहेंगे तो बद्दुआ कहेंगे, और अगर हम इसको इल्मी तरीके से बताएंगे तो हमें सयारों की पोजीशन बताती है कि ये बद्दुआ है या ये क्या है। क्योंकि बच्चे का पैदा होना न माँ के हाथ में है न बाप के हाथ में है। बच्चे का पैदा होना, बच्चे जो औलाद होती है उसका पैदा होना वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होता है। जो लोग बद्दुआएं लेते हैं तो फिर उनके ऊपर एक किस्म की कुदरती बंदिश लग जाती है। जो लोग मेहमानों के साथ नारवा सलूक अख्तियार करते हैं उनको भी इसी तरह से तकालीफ का सामना करना पड़ता है। मैं एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग की बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही पैदाइशी वली था, नाम नहीं लूँगा मैं उसका। उसकी बीवी जब भी कोई मेहमान आता था तो रोटियां पकाने में वो जो थी वो जली हुई रोटियां या मेहमानों को के साथ जो है बेजारी वाला सलूक की तरह रोटी मज़े की नहीं पकाती थी। तो एक दिन बुज़ुर्ग ने उसको देखा और उसको बद्दुआ दी और उसको कहा कि जिस तरह से तू मेहमानों के साथ सड़ी हुई रोटियां भेज रही है, तू भी सड़ जाएगी। और उसको बाद में औलाद नहीं हुई थी। खानकाई निज़ाम हो, बुज़ुर्गों का सिलसिला हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, तो इन सब में मेहमान जो भी मिलने आए उनकी खिदमत करना लाजमी होता है। आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग हों या छोटे से छोटा बुज़ुर्ग, उनकी अगर देखेंगे तो उनका जो लंगर का निज़ाम चलता है वो चलता रहता है, और वो लंगर का निज़ाम खाने पीने का निज़ाम चलाते हैं। खाने पीने के निज़ाम चलने से क्या होता है कि उनके जो हैं कोई भी बुरी चीज़ उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। इस खानकाई निज़ाम में ये सारी चीज़ें होती हैं। मुरीदों से अगर कुछ शेयर लिया जाता है या मुरीद वहाँ पे जो खानकाई निज़ाम में खाने पीने की चीज़ें या कुछ हदिया कराते हैं, उससे जो लंगर चलता है उससे भी मुरीदीन की भलाई होती है और उनके ऊपर जो होता है वो कष्ट, वो तकलीफ़ नहीं पहुँचती।
یہ نہیں ہے کہ فضول ہے، لوگوں کو خواہ کھانا کھلا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بھلائی کو رکھا ہے۔ اسی طرح یہ جو اولاد کا بندھن ہوتا ہے، کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اولاد کی جو بندش ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل سحر و جادو کے ذریعے ہوتی ہے، اور اکثر اوقات جو ہے ان کی بندش جو ہے وہ پتر دوش یا کسی کی بد دعا یا بڑوں کی بد دعا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور نسل وہ نہیں بڑھ پاتی کیونکہ ان کے اوپر بد دعائیں ہوتی ہیں، اور لوگ جو بھی کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ ایک بہت بڑے الجھنوں کی وجہ سے پھنسے رہتے ہیں، اور جب تک ان کا وہ معافی نہیں ملتی تب تک ان کی جو ہے پتر دوش بندش ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈائگنوز کرنا بتاؤں گا۔ قریب کرو۔ ایک، دو، تین۔ یہ اولاد ہے، یہ آپ کی آف اسپرنگ جو ہے اس کا خانہ ہے یا اولاد کا خانہ ہے۔ یہ مدر ہاؤس ہے، مدر ہے۔ فرض کرو یہاں پہ مدر ہاؤس میں اگر آپ کا کوئی ایسا گرہ بیٹھ گیا، کوئی ایسا اسٹار بیٹھ گیا جس کی وجہ سے بیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو لڑکی کی جو کنڈلی ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، لڑکے کو نہیں، خاص طور پہ اسپیشلی پہلے لڑکی کو دیکھا کریں اور پھر بعد میں لڑکے کو دیکھیں۔ تو اس کی کنڈلی میں اگر مدر کے کھانے میں اگر کہیں بھی کوئی بھی ایسا اسٹار بیٹھ جائے جو کہ ماں کی بد دعا کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو پھر اگر ماں زندہ ہے، کیونکہ لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ ستاتی ہیں، تو ماں کی بد دعا کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگیں، دعا لیں، اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک رکھیں۔ ساتھ میں جو ہوتا ہے، جو اسٹارز ہوتے ہیں ان کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے، اس کو سمجھیں۔ ماں سے معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ صدقات لیں گے، دیتے رہیں گے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ مولوی صاحب کے پاس لوگ پہنچے کہ کتا جو ہے وہ کنویں میں گر گیا ہے۔ اب مولوی صاحب نے ان کو بتایا کہ 40 جو ہیں بالٹیاں پانی کی نکالو۔ انہوں نے کتا نکالا ہی نہیں اور 40 بالٹیاں پانی کی نکال ڈالیں۔ بعد میں چل کے آئے تو مولوی صاحب نے پوچھا، آپ نے کتا نکالا ہے کنواں سے؟ انہوں نے کہا نہیں، کنویں سے ہم نے کتا نہیں نکالا۔ ارے بابا ایسے نہیں کرو، جاؤ پہلے کتا نکالو پھر 40 بالٹیاں نکالو۔ تو ایسے نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی ریمیڈی کریں، بلکہ پھر آپ کو اپنی ماں سے معافی مانگنی ہوگی، تبھی جا کے آپ لوگوں کو اولاد ہوگی، اور ریمیڈیز بھی کرنی ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو پھر آپ لوگوں کو اس کے لیے نوافل کا، ایصال ثواب کا انتظام کرنا ہوگا، اور ایک دعا ہے سورت میں جو کہ بڑے
जो है जितने भी गुज़रे हुए हैं उनसे माफ़ी दिलाने के लिए एक दुआ है। अल्लाह मग़फ़िरली वल वालिदैया वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुसलमीन वल मुसलमात व अहया मिनहुम वल अमवात। ये दुआ आप कंटिन्यू करें, इसको कसरत के साथ करें, ईसाले सवाब करें। अपने आप के जानने वाले नहीं जानने वाले सब के लिए दुआ करें। जब ऐसे करेंगे तो जो अरवाह आपसे नाराज़ होंगी, जो आपके बड़ों की मदर हो फादर हो जो भी हो, तो फिर वो आप लोगों को बख्श देंगी, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और साथ में इस सदक़ात को जो वहाँ पे स्टार बैठा होगा वो सदक़ात आप लोगों को लाजमन देने होंगे, क्योंकि सदका ये जो स्टार्स होते हैं ये इंडिकेशंस करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप आजकल सीजनल आपको बताया जाता है कि बरसात होने वाली है, ये स्टार्स आपको सिर्फ बताएंगे, इंडिकेट करेंगे, करना न करना आपके हाथ में है। तो जो लोग इसको करेंगे इससे फ़ायदा उठाएंगे। और दुआ अल्लाह मग़फ़िरली वल वालिदैया वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुसलमीन वल मुसलमात व अहया मिनहुम वल अमवात। और स्पेशली जिन लोगों के ऊपर पितरदोष लगा हुआ है उनको चाहिए कि जुमे रात के रात को शाम को लंगर का इंतज़ाम करें और उस शाम या रात को पड़ोस में जो भी गरीब हों उनको खिलाएं। जो भी गरीब हों, अगर कोई देहात है, कोई गांव है, मदरसा है, छोटे बच्चे हैं तो उनकी तरफ खाना भेजो। और अगर शहर है तो आप पड़ोस में देखें कोई गरीब है तो गरीब को दे दो, घर में उनको खिलाओ, उनसे दुआ लो। जैसे ही आप उनके लिए ईसाले सवाब का इंतज़ाम करेंगे जुमे रात के दिन को, तो आपके ऊपर जो बड़ों की बद्दुआएं होंगी, जो आपके फोर फादर्स से, जो आपके आबा व अजदाद के ऊपर जो बद्दुआएं होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और इसका जो है फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। पितरदोष से सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी औलाद की बंदिश हो जाती है, बल्कि बहुत सारे और भी मामलात होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं चलते। और ये चीज़ जो होती है फिर ख़ानदानी हिसाब से सालों सालों नस्लों नस्लों चलती है, क्योंकि बद्दुआएं जो होती हैं वो 7 नस्लों में चलती हैं। अब 7 नस्लों की बद्दुआएं अगर मिटानी है तो जुमे रात के दिन को स्पेशली खाने का इंतज़ाम करो, शरबत का इंतज़ाम करो, लोगों को पानी पिलाओ, लोगों की खिदमत करो, बड़ों के नियत के साथ, ईसाले सवाब की नियत के साथ। और इसके साथ जो है मैंने दुआ बताई, अल्लाह मग़फ़िरली वल वालिदैया वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुसलमीन वल मुसलमात व अहया मिनहुम वल अमवात। और हदिया करो अपने जो भी आपको आता है, आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, कुरान शरीफ का कुछ सूरतों का हदिया करो, जिसको जो आता है उसके हिसाब से हदिया करे। तो इसके करने से अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा और वो जो असरात बद होंगे वो आपके नस्लों से निकल जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और आप लोग खुद भी और लोगों को भी भलाई की तरफ ले आएंगे। मेरी ये वीडियो शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। खुदा हाफिज़।